हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों, मैं 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, तो प्लीज़ दोस्तों इस लाइक के टारगेट को जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा रहा था। उसके लिए मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं करवा रहा था मैं, है ना। तो अब मैं फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना आप लाइक करोगे तो मुझे उतना सपोर्ट मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पहाड़ी भाषा का, देखो अपभ्रंश से ही पहाड़ी हिंदी की विकसित विकसित हुई है। ठीक है, अन्य बोलियों की तरह इसका भी उद्भव जो है वो पहाड़ी भाषा का उद्भव खस अपभ्रंश से हुआ। किस अपभ्रंश से हुआ? खस अपभ्रंश से। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। आराम से आप बता सकते हो खड़ी बोली का दूसरा नाम। देखो, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली प्रथम स्थान पर आती है ना। और खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उचित उचित व्यंजन आपसे पूछा है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ठीक है, ढा से ढक्कन और ड़ा घड़ी वाला, ये चौथा डलिया वाला डा। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा तत्सम शब्द है? ओष्ठ। ओष्ठ जो है वो एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा ओठ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। अनिल होता है, समीर होता है, वात होता है। अनल। अनल शब्द जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द है, ना कि पवन का, है ना। तो यहां पर आपका कौन सा? पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अभद्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो अभद्र शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भद्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? तो जो शत्रुओं को मार डालता है उसको हम क्या बोलेंगे? शत्रुघ्न, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अनल और अनिल शब्द का सही अर्थ युग्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। अनल और अनिल शब्द का सही अर्थ युग्म। देखो, अनल का मतलब हो जाएगा आपका आग, और अनिल का मतलब हो जाएगा हवा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्रम भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। आराम से आप बता सकते हो। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। तो पहला ये वाक्य जो है वो अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध होगा वो होगा हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। तो क्रम संबंधी अशुद्धि आपको दिया है और उसी के आधार पर आपको बताने था। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कमल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कमल का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा सर? कमलिनी, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, जल्दी से बताइए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का जल ठंडा है, प्रस्तुत वाक्य का सामान्य बहुवचन क्या होगा? इसका आपको बहुवचन बताना है। तो नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियों। तो नदी का बहुवचन जब नदियों होगा तो नदियों का जल ठंडा है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानिए। कि कौन सा काल है? कदाचित का मतलब होता है हो सकता हो, है ना। तो इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि शाम को पानी बरसेगा ही। तो जब हमको वहां पर श्योर ना पता हो तो वहां भविष्य संभाव भविष्य काल होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संभावना वाली बात घटित हो रही है इस वजह से। निम्नलिखित में से संबंध कारक का बताइए कौन सा वाक्य है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह आपको पता होगा, है ना। काकी के नानी ने रारी रे, यही होता है। तो देख लीजिए आप। मिट्टी के 5 घड़े लाओ, तो का की के, तो के आ गया। तो बस के शब्द से आप पहचान लोगे कि यहाँ पर संबंध कारक है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सही कथन का आपको चुनना है क्वेश्चन नंबर 127 में, कि कौन सा कथन सही है।
वो जो कह रहा है भाववाचक में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, बिल्कुल ठीक है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ये बात बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेषण शब्द का आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि प्रेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रेषण शब्द में आपका प्रा उपसर्ग हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आवट प्रत्यय से बना कौन सा शब्द नहीं है, यानी कि जिस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है वो आपको बताना है। और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। सजावट में आवट प्रत्यय है, रुकावट में है, तरावट में है, गुर्राहट गुर्राहट में नहीं है, तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक एक शब्द में आपको बतानी है कि कौन सी संधि होगी। आराम से आप बता सकते हो, सिंपल क्वेश्चन से, एक एक शब्द में कौन सी संधि है। संधि विकसित करोगे एक एक शब्द का तो क्या हो जाएगा, एक प्लस में एक। तो देखो का में छोटा आ है और ये आय है, और जब छोटे आ का मेल ए से होता है तो आय बनता है ये, और इसी की मात्रा लगी हुई है दो। तो ये किस संधि का नियम है, आप बोलोगे सर ये वृद्धि संधि का नियम है, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है। समास भी आपको बता दूंगा, आपसे समास विग्रह पूछा है। तो यथाशक्ति का समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। और जब आगे यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, तो वहां आपका अव्ययीभाव समास होता है। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास विग्रह क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह आराम से आप बता सकते हो। तो गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और देखो के लिए कारक चिन्ह आ रहा, और के लिए कारक चिन्ह किस कारक की पहचान करवाएगा, आप बोलोगे सर संप्रदान कारक की, तो ये भी आप बता सकते हो। बागी शब्द में कौन सी संधि है, बागी शब्द का आप संधि विकसित करो, तो बागी शब्द का संधि विकसित क्या हो जाएगा, बाक प्लस में ईस, ये हो जाएगा बागी शब्द का संधि विकसित, है ना, बाग प्लस में ईस। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे भये बयार पीठ तब जैसी दीजिए, तो आपको बताना है इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इस रुकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से छंद में यति क्रमशः 16 और 12 मात्राओं पर होती है, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, 16 12 बना लो तो 28, और 28 मात्राएं किस छंद में होती हैं, तो आप बोलोगे सर हरिगीत का छंद में, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट, जिसपे 16 पे यति होती है और फिर दूसरी यति 12, यानी यति का मतलब होता है ठहराव, है ना, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यानी कि ओस की बूंदे जो है, हंस जो है वो मोती समझकर उनको चुग रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर जो आपका अलंकार होगा वो होगा आपका भ्रांतिमान अलंकार, क्योंकि भ्रम पैदा हो रहा है ना, इस वजह से पहला ऑप्शन करेक्ट। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आगे को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो किस रचना के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, कितनी नावों में कितनी बार, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, वर्ष 1978 में दिया गया। उसे क्या पता जिससे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, वाक्यांशों में आप वाक्य में बताना है कौन सा सर्वनाम है। देखो जिस शब्द से आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर आपका कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से गलत विकल्प आपको चुनना है, कौन सा गलत विकल्प है। वह बहुत चतुर निकला, तो आपको बताना है ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, वह चतुर निकला, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, तो बस यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। वह कॉलेज से आकर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्य बिल्कुल ठीक है, जिसके एंड में कर और करके शब्द आता पूर्वकालिक क्रिया होती है। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में भारी साधनों की आवश्यकता होती है, तो देखो आम है भारी साधन, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो, तो अकर्मक क्रिया, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह चतुर निकला, चतुर जो है वो उसकी विशेषता है या कुछ भी होगा, है ना, तो ये उसके अंदर खुद एबिलिटी अंदर है, तो सकर्मक नहीं होगी, यहाँ अकर्मक होगी, इसलिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों में से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए, आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो कायिक, कायिक शब्द जो है वो पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कायिक शब्द संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण है। इसका जो मूल रूप होगा वो होगा काया। ठीक है। निम्नलिखित में से आपको अपूर्ण विराम चिन्ह का बताना है, कौन सा अपूर्ण विराम चिन्ह है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसको हम अपूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। पहले ऑप्शन को पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है दूसरे ऑप्शन में, इसको अल्प विराम बोलते हैं। और ये दिया हुआ है इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण आपको बताना है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 144, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए, वह सहसा चला गया। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा, इसमें सह संबंध वाचक सर्वनाम कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।